नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने संगठन को जन आधारित बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनमें भारत जोड़ो यात्रा भी शामिल है। अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एक नई पदयात्रा की तैयारी कर रही है। पार्टी ने जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया है। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दी गई है। दिग्गी ने पहले भी भारत जोड़ो के ब्लूप्रिंट पर काम किया था और अब वे बूथ से बूथ जोड़कर चलने वाली पद यात्रा का प्रारूप तैयार करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य जमीन पर संगठन को ताकत देना है, स्थानीय मुद्दों को सामने लाना और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाना है। बताया जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर छोटी छोटी पदयात्रा निकाली जाएगी, जिससे नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्यक्ष संपर्क आम जनता से बने। हालांकि इसे लेकर सियासी तकरार भी तेज हो गई है। रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए सवाल किया कि दिग्विजय की पैदल यात्रा किसके लिए है? जीतू पटवारी फेल है ये बताने के लिए है या बेटे को स्थापित करने के लिए? उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी प्रारूप बना लो, लेकिन दिल के अंदर आतंकवादियों को जीतने का प्रारूप है तो बंटाधार होगा ही। इधर कांग्रेस अंतिम बैठक कर प्रारूप तय करने में जुटी है। पार्टी का कहना है कि पदयात्रा का असली मूल्य तभी सिद्ध होगा जब वह जमीन पर उतरकर लोगों को रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान खोजे और पार्टी के बूथ स्तर की जमीनी ताकत को बढ़ाए। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस पूरे मसले पर। देखिए, वो उनकी एक अलग अपर समिति है जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। तो जो अगली बैठक होगी उस पर वो एक रोड मैप करके देंगे, क्योंकि माननीय दिग्विजय सिंह जी जैसा आपको पता ही है कि बहुत गंभीरता के साथ और जितना ज़्यादा पैदल चल के जनता के बीच में और एक आम व्यक्ति से जुड़ाव का जो उनका तौर तरीका है, सीधे एक साथी कार्यकर्ता को नाम से पहचानते हैं, तो वो जो बातें कहते हैं उसको गंभीरता से लिया है पार्टी ने और उस दिशा में काम करने की शुरुआत की हुई। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैंने पहले कह दिया था कि मार्च का महीना जीतू पटवारी जी के लिए और उमंग के सिंघार जी के लिए खतरनाक है। मार्च तक इन दोनों को बदलने की सुनियोजित षड्यंत्र दिग्विजय सिंह जी करेंगे। अगर वो बूथों पर पदयात्रा कर रहे हैं इसका मतलब है कि जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष फेल है। अगर वो बूथों पर पदयात्रा कर रहे हैं इसका मतलब जो है उमंग सिंघार जी फेल है। इसलिए तो दिग्विजय सिंह बूथों पर पदयात्रा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी कांग्रेस खड़ा कर रहा हूं दिग्विजय सिंह कर रहा है और दिग्विजय सिंह को जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार पूछ नहीं रहे। और ये जो है योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों नेताओं, युवा नेताओं के खिलाफ दिग्विजय सिंह जी साजिश कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि कोई कहीं की पदयात्रा नहीं करेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चूंकि पदयात्रा को लेकर काफ़ी सचेत रहती है कांग्रेस, कई पदयात्रा निकाल चुकी है। अब सवाल यह है कि पदयात्रा के सहारे अब कांग्रेस है क्या? क्योंकि पदयात्रा कई निकली लेकिन उसका बेनिफिट कांग्रेस को कितना मिला ज़मीन पर, ये भी हम सभी ने देखा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिवम शुक्ला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र भाई, पदयात्रा बहुत की आप लोगों ने, लेकिन पदयात्रा का बेनिफिट कितना आप लोग को मिलता है? क्योंकि आपने पदयात्रा की, भारत जोड़ो, संविधान जोड़ो, पता नहीं और ना जाने कितनी पदयात्रा की, लेकिन जब बात आती है जनता की तो जनता आपको सिरे से नकार देती है और उसका खामियाजा आपको हमेशा जो है देखने को मिलता है चुनाव में। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप अगर इस पदयात्रा का गणित देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 404 की बात हो रही थी, 400 पार की बात हो रही थी, उसमें कितना अंतर आया है। और मैं ये मानता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखने में आया है। आपको याद होगा कि 2018 में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सरकार बनाने के उद्देश्य नहीं, सिर्फ जनसंपर्क के उद्देश्य से एक पदयात्रा की थी जो पूरे देश में चली। आपने देखा अमरकंटक से लेकर गुजरात तक। उसका परिणाम क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी कि नहीं बनी? पदयात्रा का परिणाम कैसे नहीं मिलता? आप कह रहे हैं परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता? एक चीज और देखिए, कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान चलाया, गांधी चौपाल लगाई, हर घर में जाकर दस्तक दी और ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, हर घर में जागरण करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ
कि 20 राउंड पर कांग्रेस जीती छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में और आखिरी राउंड पर टेबल पे कांग्रेस हारी। ये उसी बूथ संपर्क अभियान और घर घर चलो का परिणाम था। बुधनी में 1.5 लाख वोटों की शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1.5 लाख वोटों की जीत का क्या परिणाम हुआ? 13,000 में सिमट गई। ये घर घर चलो अभियान का फायदा मिलता है। ये विजयपुर में क्या हुआ आपने देखा? विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सारी शक्ति लगा दी। सारे विधायक और मंत्रिमंडल, बाहुबली और धनबली सब उतार दिए। सरकार ने चुनाव लड़ा, परिणाम ये हुआ सरकार हार गई। क्योंकि मतदाताओं से संपर्क करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पदयात्रा करनी पड़ेगी। फिर से एक सुझाव दिग्विजय सिंह जी की तरफ से आया, कांग्रेस उस पर विचार कर रही है। अब ये रामेश्वर शर्मा का दिमागी दिवालियापन देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह ने सुझाव दे दिया तो जीतू पटवारी फेल हो गए। अरे भैया, ये कांग्रेस है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अडवाणी के सुझाव की जरूरत नहीं है, मुरली मनोहर जोशी के सुझाव की जरूरत नहीं, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के सुझाव की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस है। लेकिन सर कांग्रेस, ठीक है, पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि इस पद यात्रा से आपने बताया, कुछ कारण बताया कि ये देखिए यहाँ पर बीजेपी फेल हो गई। सत्ता में फिलहाल मेरे ख्याल से बीजेपी है मध्य प्रदेश में, इतनी पद यात्रा के बाद भी, और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बीजेपी के ही हैं, डॉक्टर मोहन यादव भी हैं, इतनी पद यात्रा के बाद भी। केंद्र में भी शायद सत्ता में, शायद हम गलत हो सकते हैं, आप लोग सही हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही पीएम है तीसरी बार, इतनी पद यात्रा के बाद भी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा 2018 नहीं सर, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, बस एक छोटा चीज इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। ये तो पद यात्रा की हम आपको बात बता रहे थे। दूसरी चीज ये है कि आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, इन्हीं दिग्विजय सिंह का आप ही के पार्टी के अंदर विरोध भी है, दिग्विजय सिंह का। आप ही के नेता विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। पूरी बात सुनिए आप। मैंने ये बोला कि पद यात्रा के माध्यम से 2018 में सरकार बनाई, अभी फिर एक प्रयोग किया पद यात्रा के माध्यम से उपचुनाव में। उसका परिणाम ये होगा कि अमरवाड़ा का रिजल्ट देख लीजिए, बुधनी का रिजल्ट देख लीजिए और विजयपुर का रिजल्ट देख लीजिए। ये पद यात्रा के ही परिणाम है। किसी भी राजनीतिक दल को पद यात्रा से महत्वपूर्ण फायदा मिलता है। कांग्रेस ने वो लिया है, कांग्रेस फिर पद यात्रा निकालने का सुझाव आया है, उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब अगर मोदी प्रधानमंत्री है तो अब हम पद यात्रा निकाल के हमने 240 पे तो ला करके खड़ा कर दिया ना। 400 की बात करने वाले 303 की संख्या होती थी, इस पर भी तो विचार कीजिए कि 303 पे 240 पे कैसे आए। ठीक है शिवम शुक्ला जी, अब पद यात्रा निकाल रहे हैं और इस पद यात्रा से मतलब जान लीजिए बैकफुट पर आ जाएंगे, ऐसा कहना है जितेंद्र मिश्रा का कि आने वाले चुनाव में आप लोग की फिर टाटा फिस है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि जितेंद्र मिश्रा जी बताएं कि पद यात्रा जो लीडरशिप रोल में है उसको निकालनी चाहिए या किसी साथ के कैरेक्टर को। अगर 2018 के चुनाव देखे तो मेरे ख्याल में दिग्विजय सिंह तो उस समय पे ऐसा कोई पॉलिटिकल फिगर भी नहीं थे जिनकी गिनती हो रही हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या मध्य प्रदेश की जनता, सभी ने इनको जो भी सीटें मिली उसके पीछे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कांग्रेस पार्टी को यह समझने की आवश्यकता है कि पदयात्रा के दौरान तो ये तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इत्यादि चीजें करते हैं। राहुल गांधी के साथ लोगों की फोटो आती है। इस पदयात्रा के बाद आज आप कितने लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं? आपने बात की हम अपने जिला अध्यक्षों को सशक्त करेंगे, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। कितने जिला अध्यक्ष आज राहुल गांधी के दरवाजे पर जा सकते हैं, मिल सकते हैं? तो देखिए, यह सिर्फ और सिर्फ पूरी नारेबाजी, झूठ, प्रपंच और इत्यादि तरीके की चीजें हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई जन समर्थन नहीं है। दिग्विजय सिंह तो अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर है, वह सबसे बड़े मिस्टर बंटाधार कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। तो स्वाभाविक तौर पर आज कांग्रेस कितने भी इस प्रकार के प्रपंच, कितनी भी इस प्रकार की यात्राएं या कुछ भी प्रयास कर ले, मध्य प्रदेश की जनता का जो मनोभाव है, मनोस्थिति है और मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है वो हमारी लोकप्रिय सरकार के साथ जुड़ा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार जनअपेक्षाओं पर खड़ा उतर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के माध्यम से अपनी बांटने की, विभाजन की, तुष्टीकरण की, अल्पसंख्यक रागर आपने की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिसको जनता जमीन पर धाराशाही करेगी। ठीक है आदित्य उपाध्याय जी, सवाल ये है कि अब फिर से पदयात्रा दिग्विजय सिंह जो है निकालेंगे। अभी जैसा कि जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि सुझाव उन्होंने दिया है, लेकिन एक बात बीजेपी के नेता ने कही है कि भाई
दिग्विजय सिंह के अपने बेटे को आगे करना चाह रहे हैं, या फिर जो एक वो पकड़ अब कांग्रेस के अंदर खो चुके हैं, क्योंकि अब उनकी अब कुछ भी अगर कहीं भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो लोग बिना नाम लिए उन पर कटाक्ष भी कर दे रहे हैं इन्हीं के नेता कि नहीं आपको बताना पड़ेगा संगठन को, तब करना पड़ेगा कोई चीज़। तो क्या दिग्विजय सिंह जो अपनी साख खुद नहीं उनकी अब रह गई है कांग्रेस के अंदर, उसी साख को फिर से बनाने की कोशिश है और अपने आप को एक बार फिर से जो है कहते हैं ना कि प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहां तक मेरी समझ से अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पदयात्रा निकालने वाली है। दिग्विजय सिंह उस पदयात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल वो दिग्विजय सिंह जी की पदयात्रा ना हो करके कांग्रेस की पदयात्रा होगी, ऐसा अब तक के तथ्यों से ये चीज बाहर निकल के आई है जी। और दूसरी बात ये है कि गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू होकर के अनेकों दलों ने अनेकों बार पदयात्रा की है और पदयात्रा सीधे जनता से जुड़ने का सीधा जो है माध्यम है और इसका निश्चित तौर पर कारगर प्रभाव जनरली पड़ता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि उसको जनता से जुड़ने से ज्यादा उसको अपनी नीतिगत परिवर्तन और नीतिगत सोच में बदलाव की आवश्यकता है। समय बदलता रहता है, हमेशा एकता नहीं रहता है। पहले लोगों का मानस और था और लंबे समय तक सत्ता से कांग्रेस जब बाहर रही है उस दौरान लोगों के मानस में निश्चित तौर पर परिवर्तन आया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ये चीज इस बात पर विचार करना चाहिए गहनता से, और वो विचार जो है वो कक्ष में बैठ करके होगा, कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी सामंजस्य से होगा, ना कि जनता के बीच में। आपसी सामंजस्य जब बेहतर हो जाएगा तब वो इकट्ठे होकर के एकजुट होकर के जनता के बीच में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सब चाहते हैं लोकतंत्र की मजबूती, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये विचार कोई गलत नहीं हो सकता, इस विचार को कोई भी गलत नहीं कह सकता। लेकिन सही बात तो ये है कि पार्टी, लेकिन यहाँ तो एक चीज आदित्य उपाध्याय जी, यहाँ पर एक चीज बड़ी इसको भी समझना होगा कि ये लोग ठीक है आप पदयात्रा निकालते हैं, लेकिन फिर आ जाती है कि आप पदयात्रा के जरिए आप जनता तक पहुंचाना या समझाना क्या चाहते हैं। तब ये जनता के जरिए पहुंचाएंगे क्या? ये जनता के जरिए कहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़। आपको लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ जनता समझेगी? जनता को ये समझ में आएगा? मुद्दे कहाँ रहते हैं आप देखिए ना, अब बिहार का चुनाव देखिए, कितने मुद्दों पर बात हो रही है, किन किन मुद्दों पर बात हो रही है। राहुल गांधी ने कितने मुद्दों पर बात की है। अगर नहीं की है तो या तो राहुल गांधी को उस चीज के लिए बताया नहीं गया, या तो उनको पता नहीं है, या फिर ये सोच रहे इस मुद्दे को हम भुना लेंगे। लेकिन सर जनता का सरोकार क्या है इससे? बिल्कुल सही बात है, मुद्दों पर बात तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। सब लोग चुनाव के समय तो जुमलेबाजी करते हैं, सभी लोग, सभी पार्टियों का गाये बगाए यही हाल है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल निश्चित तौर पर सही है कि कांग्रेस को पहले मुद्दे तय करना चाहिए और मुद्दे तय करके एक राय होना चाहिए आपस में, और फिर जनता के बीच में आना चाहिए। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, भीड़ इकट्ठी करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन लोगों के दिल तक पहुंचना कठिन काम। जितेंद्र मिश्रा जी, लोगों के दिल तक पहुंचना कठिन काम है, और लोगों के बीच अगर आप जा रहे हैं पदयात्रा के जरिए, क्या बताएंगे सर? क्योंकि आप लोगों का जो रास्ता चलता है, जब आप जिस रास्ते पर चलते हैं उसमें आप लोग को दिल्ली से बताया जाता है कि भैया आप लोग इसी पर रहना और किसी पर नहीं जाना, आप लोग इसी पर फोकस करना है। तो आप लोग फोकस कर लेते हैं उस बात पर, जनता के मुद्दे छूट जाते हैं। यही वजह है कि 20 साल से आज आप लोग गद्दी नहीं पा रहे हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसकी स्तरीय समितियां होती हैं। आपके भी संस्थान में कुछ समितियां होंगी जो आपको भी बताती होंगी कितने बजे क्या करना है। किसी भी एक संस्थान में एक चार्ट प्लान होता है। हमने उस चार्ट को प्लान किया है। इस बार चुनावों में मुद्दों की कमी नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार और अब की बार मोदी सरकार। ये जनता को बताने की जरूरत नहीं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्योंकि प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
महंगी चीजें खरीदने को जनता मजबूर है, जनता भी सब समझती है। ये 2025 का दौर है, हर हाथ में इंटरनेट है। ये वो सवाल पूछते हैं, उन्हें मालूम है। इसलिए ये तो नहीं कह बीजेपी सकते कि बोलेगी मुद्दों ना पर कि हर हाथ छोड़ में दें। इंटरनेट है या मोबाइल है, तो वो भी हमें हमारी वजह से है। ये तो बीजेपी बोलेगी। तो फिर आप कहेंगे तो बीजेपी कहेगी हर हाथ में मोबाइल, हर हाथ में इंटरनेट है, तो वो भी हमारी वजह से। देखिए जनाब, बीजेपी तो ये भी कहती है 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। अगर आईआईटी का निर्माण नहीं होता तो मुझे लगता है इस देश में इंजीनियर कहाँ से पैदा होते। अगर भाखड़ा नाका डैम नहीं बना होता तो हरित क्रांति की बात नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना आपसे और जो पत्रकार बैठे हैं उनसे लेना देना है। वो किस तरीके के इन समस्याओं को जनता के बीच पहुंचाते। जिम्मेदारी हमारी भी, जिम्मेदारी आपकी भी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जनता तक ये बात पहुंचाना, क्योंकि जनता पीड़ित है। एक कर्मचारी के छापा डालिए, 52 किलो सोना, 13 करोड़ रुपए नगद मिलता है। अंदाज लगा लीजिए कि जनता को सब मालूम है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के 3 उपचुनाव में आपको बदलाव की जो हवा दिखी है वो बता रही है कि अब बहुत दिन हो गए। अब सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता खुद आगे आ रही है। हमारी मेहनत कम रही, लेकिन मुद्दे जो हमने लेकिन उठाए लेकर क्या जाएंगे उन्होंने जितेंद्र असर भाई? किया। आप महिलाओं की बात करेंगे तो शिवम शुक्ला जी कहेंगे वहां पर जाकर कि भाई आप देखिए दीदियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पैसा, तो क्या लेकर जाएंगे देखिए, मुद्दा? सवाल इसी बात। हाँ, अब लाडली सवाल बहना इसी का बात का भाई है पूरा फायदा उठा रहे हैं ना लोग। ये तो शिवम भाई, मैं आपको हाँ ठीक मैं है, आपको वही बता रहा हूँ हाँ कि इनसे चुनाव कुछ समय तक तो जीते जा सकते हैं, लेकिन आखिरी में जब वो बेरोजगार बेटा घूमता है, जिसको डंडा पकड़ा दिया जाता है और उसको भारतीय जनता पार्टी का नारे लगाने ये के पिछले लिए कई सालों से कार्यकर्ता आप लोग यही कह रहे हैं जितेंद्र भाई, पिछले कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन जनता नहीं सुन रही है आपकी बात। कहां कमी आ रही है शिवम शुक्ला जी? पिछले कई सालों से यही बात हो रही है कि रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, सड़कें नहीं है, गांव में लोग परेशान है, किसान सब परेशान है। बावजूद इसके कौन सा आप लोगों ने मूल मंत्र दे दिया है जनता को कि वो आप ही लोग को वोट कर देती है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता तुलनात्मक विकास के गति को लगातार देख रही है, समझ रही है और उस बदलाव को अपने जीवन में अंगीकृत करते हुए लगातार उस बदलाव की सहभागी बन रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी कोरी राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जन भावना की अनुरूप है। इनके जो विषय हैं उससे जनता एसोसिएट नहीं कर पाती है, विषय उठाते हैं, वोट की ओर गद्दी छोड़ जनता को कोई चीज नजर नहीं आती। ये विषय उठाएंगे ईवीएम में गड़बड़ी का, जनता को उस पर विश्वास नहीं है। ये विषय उठाएंगे देश में सांप्रदायिकता का, जनता जानती है कि अगर सांप्रदायिकता को किसी ने हवा देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करके एक बड़े वर्ग के मन में इन्होंने भय की भावना को भरने का काम किया, हिंदुओं को पलायन पर विवश करने का काम किया। तो इनके जो विषय हैं, इनकी जो सोच और मानसिकता है वो कांग्रेस पार्टी की जनता के बीच में, जनता उससे एसोसिएट नहीं कर पा रही और जनता लगातार इनको आईना दिखाने का काम कर रही है। और फिर मध्य प्रदेश की जनता देखिए, जब चुनाव में मत का अपने प्रयोग करती है तो सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं निर्वाचित करती, विपक्ष का भी निर्वाचन जनता की ओर से किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का उत्तरदायित्व जो जनता ने इनको सौंपा उसको भी निभा पाने में अपनी निकर्मण्यता का परिचय दिया, तो स्वाभाविक तौर पर जनता के मन में उसको भी लेकर के रोष है। तो मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस अपनी बची हुई जमीन को बचाने के लिए भी अगर ढंग से संघर्ष कर ले, मध्य प्रदेश में जन भावना के अनुरूप कोई ऐसे कदम उठा ले जिससे जनता इन पर जो अभी वर्तमान में इनके पास वोट या सीटें हैं वो भी मिल पाए, तो उसके लिए भी कांग्रेस को बहुत लंबे स्तर के संघर्ष की आवश्यकता है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस कितनी भी इस प्रकार की बातें करे, कैसे भी संगठनात्मक अभियान चलाए, कैसी भी चीजें करे, जन भावना कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पा रही है। तो आप संगठन को आप तब मजबूत कर सकते हैं जब जनता आपके साथ तो जुड़े। क्या लग रहा है आदित्य उपाध्याय जी, जैसा कि शिवम शुक्ला जी भी कह रहे हैं, जन भावना नहीं जुड़ पा रही है कांग्रेस के साथ। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी फील्ड पर जाते हैं, देखते हैं, वजह क्या है कि बार बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है, बार बार बीजेपी पटकनी दे देती है? आखिर क्या वजह है? इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, शुक्ला जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जनता क्यों नहीं जुड़ पा रही है। इस बात पर कांग्रेस को अंदर खाने विचार करना पड़ेगा। सड़कों पे आने के पहले कांग्रेस को अंतर चिंतन की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रवक्ता यदि कांग्रेस को इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं तो कांग्रेस को मान लेना चाहिए। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, इसीलिए
बिल्कुल सटीक और सही सलाह दी गई। अरे दोस्ती बहुत है इन लोग में सर, ये लोग बस डिबेट में लड़ते हैं, बाहर फिर वही गले मिल लेते हैं ये लोग। दोस्ती बहुत है कांग्रेस और बीजेपी में, ठीक है। यहाँ पर जितेंद्र मिश्रा जी, यहाँ पर देखिए बीजेपी आपको सलाह दे रही है, मतलब शुक्ला जी आपको सलाह दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब कि आप लोग मुद्दे पर नहीं है। ये बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस मुद्दे पर है ही नहीं, मुद्दे मतलब कांग्रेस बीजेपी चाहती है आप मुद्दे उठाइए, आप मुद्दे पर है ही नहीं, भटक जा रहे हैं। बीजेपी की सलाह देने से थोड़ी कोई मुद्दे समझ में आते हैं। हाँ। इस देश में मुद्दा तो स्थापित है हाँ। कि 100 रुपए में पेट्रोल 110 रुपए में बेच रहे हैं, 50 रुपए का पेट्रोल बिकना चाहिए था। हाँ। बहुत हुई महंगाई की मार, और आपने भी बात की थी। हाँ। आज हमें ये बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, जनता अब प्रताड़ित होने लगी है, इतना टैक्स वसूला जा रहा है इस प्रदेश में, जनता से अब तो टैक्स नहीं, थोड़ा उसका खून टैक्स चूसा जा स्लैब रहा है। कम हो गया, अब तो थोड़ा राहत मिल गई है जितेंद्र भाई, अब वही तो तो और बात है, परेशानी हो गई है वही आप तो लोगों बात को। है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? नहीं, ये बात को जनता समझती है कि जब चुनाव आता है जब टैक्स कम कर दिया जाता है। हाँ। पहले दिन से जनता कह रही थी कि एक टैक्स बात करने वाले लोग, आज उन्होंने जीएसटी के नाम पर कितना खून चूस लिया, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने राजस्व वसूल कर लिया इस देश के गरीब आदमी से। अब छूट देने से क्या होता है, इसकी तो हम पहले दिन से बात कर रहे थे ना कि इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। अभी भी जब तक 55 रुपए में पेट्रोल नहीं बिकेगा, जब तक इस देश में लूट खत्म नहीं हो, करना चाहिए। महंगाई की बात आपने की थी, आज मत देश में सबसे ज्यादा महंगाई है। भ्रष्टाचार की बात आपने की थी, मैंने बताया कर्मचारी के छापा डाल दीजिए, करोड़ों रुपए निकल आता है। आपने एक बात की थी कि बेरोजगारी दूर करेंगे, इस समय देश में बेरोजगारी सबसे उच्च स्तर पर है। ये सब बताने की जरूरत नहीं, समय का इंतजार कीजिए। 2025 का दौर है, हर हाथ में इंटरनेट है, सवाल पूछ रही जनता। फिर हम वही कहेंगे इंटरनेट, फिर शिवम शुक्ला जी कहेंगे सब हमारी देन है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए कांग्रेस पदयात्रा निकाल ली है, फिर से बूथ लेवल पर जाएगी, लोगों को अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेगी और जो वहाँ की जनता है उसको भी समझाएगी कि देखिए जी सरकार क्या नहीं कर रही है, सरकार की नाकामी गिनाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस पदयात्रा में सवाल कितने हैं कांग्रेस के पास और मुद्दे कितने हैं। ऐसा ना हो कि पदयात्रा निकले और फिर मुद्दा विहीन हो जाए कांग्रेस और फिर ढाक के 3 पात हासिल कुछ ना हो। तो मैं इस खास पेशकश में फिलहाल लेता है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।